तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद आगजनी हुई और आगजनी में तमाम दुकानों को जो है पूरी तरह से जला दिया गया है। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैडम 8 बजे इधर एक गलाटा हुआ बोल के गणेश विसर्जन जा रहा था। हमको इन्फॉर्मेशन मिला दुकान बंद कर दो जल्दी, कोई गलाटा होने का अंदाजा लग रहा है बोल के। 10 बजे फोन आया इस आपके दुकान पर आग लगी बोल के आए। फायर ब्रिगेड आने तक आधा या पौना दुकान पूरा जल गया था। पुलिस का भी डर नहीं, किसी का भी डर नहीं, बिना डर के निडर होके पूरा दुकान जला दिया। सूरत के बाद अब कर्नाटक में भी गणेश उत्सव के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला शहर में बुधवार को गणपति जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद से ही यहां तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर यह घटना तब हुई जब बदारी कोपाल्लू के भक्त गणेश मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जब जुलूस मुख्य सड़क से गुजर रही थी उसी वक्त जुलूस पर पथराव हुआ। भगवान गणेश जुलूस के दौरान शाम को घटना हुई जब जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचा तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया। इस दौरान हिंसा भड़क गई और हिंसा में उपद्रवियों ने कई दुकानों को आग लगा दिया। मंड्या के नागमंगला में दो समुदायों के बीच में हुई झड़प और हिंसा के बाद इस वक्त तनाव की स्थिति यहां पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार की शाम को बद्री कोपल के जो गणपति है उनका विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला गया था और जुलूस जैसे ही इस टाउन के मस्जिद के पास पहुंचा तो हिंदू समुदाय का कहना है कि अचानक से गणपति पर जो है चप्पल और साथ ही पत्थर फेंके गए और डीजे जो बज रहा था उस पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद कहासुनी हुई। कहासुनी जो है वो झड़प में बदल गई और झड़प जो बाद में हिंसा में बदल गई। और उसके बाद जिस तरह से ये पूरा हिंसा जो है यहाँ पर देखा गया दो समुदायों के बीच में, जिस तरह की झड़प देखी गई उसका नतीजा अब ये कि नागमंगला टाउन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद आगजनी हुई और आगजनी में तमाम दुकानों को जो है पूरी तरह से जला दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस स्तर पर जो है इन तमाम दुकानों को नागमंगला टाउन का पुलिस स्टेशन उस तरफ पे जो आप देखेंगे और पुलिस स्टेशन के ठीक सामने ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि ठीक पुलिस स्टेशन के सामने किस तरह से ये झड़प, किस तरह से ये आगजनी हुई है और ये तस्वीरें बयान करती है उस झड़प की, उस नुकसान की जो आपको टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें देखिए, पूरी की पूरी दुकान जो है वो कल आगजनी में जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसी तरह की तस्वीरें आपको आगे भी दिखाई देगी क्योंकि जब ये पूरा जो है झगड़ा देखा गया, जो झड़प देखी गई दो समुदायों के बीच में, उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति इतनी ज्यादा थी कि पत्थरबाजी हुई। लोग अपने हाथों में रॉड और तलवारों को लेकर भी पहुंच चुके थे और उसके बाद टारगेट किया गया इन तमाम दुकानों को। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि किस तरह का नुकसान जो है लोगों को इस झड़प के कारण हुआ है। ये आपकी दुकान है भैया? हाँ, मेरी दुकान है मैडम। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैडम 8 बजे इधर एक गलाटा हुआ बोल के गणेश विसर्जन जा रहा था। हमको इन्फॉर्मेशन मिला दुकान बंद कर दो जल्दी, कोई गलाटा होने का अंदाजा लग रहा है बोल के। पूरा भीड़ इधर गणेश लेके आके पूरा बना था। हम पूरा मार्केट 8 बजे पूरे के पूरे बंद कर दिए। बंद करने के बाद घर के पास गए, वो हमारे इसमें हम थे। 10 बजे फोन आया इस आपके दुकान पर आग लगी बोल के आए, तो आगे देखने सर 3 दुकान को आग लगी थी तभी के तभी, और फायर ब्रिगेड आने तक आधा या पौना दुकान पूरा जल गया था। फायर ब्रिगेड आके बुझाया फिर भी वो आग बस बुझ नहीं सकी, एक के पीछे एक, और पूरा लड़के लोग भी इधर ही थे, पूरा पुलिस लोग भी इधर था। अभी हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि पुलिस स्टेशन तो हमारे 100 मीटर में है, लगभग 100 मीटर में है, तभी हमारी हालत ऐसी है तो 100 मीटर भी नहीं हो सकता। इधर इतना हालत है तो और दूर में क्या हो सकता था मालूम नहीं। वो जो भी आके जलाए हैं वो तो इंसान नहीं, शैतान या से भी बढ़कर है। वो उसको इतना पुलिस का भी डर नहीं, किसी का भी डर नहीं, बिना डर के निडर होके पूरा दुकान जला दिया। कुछ भी नहीं है, हमको इसमें ही हमारा जिंदगी रोजी रोटी इसमें ही चलता है, हमारा दूसरा लफड़ा भी नहीं है। अगर कोई भी इधर का दुकान किधर भी, पूरा मार्केट के लोग है ना, अपने टाइम में अपने काम में बिजी रहता है।
कोई गलाटा किया, कोई कर दिया, पूरा जला के चल गया, कोई कुछ भी नहीं बचा। अभी हमारे पास बैग था, बुक था, लगभग हमारा 7-8 लाख से ज्यादा नुकसान हुआ है। फर्नीचर पूरा गया है। कितना करने, एक फायर ब्रिगेड वाले तो बहुत साथ दिए, उनका बहुत शुक्रिया। और मैं इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी ये काम किया ना, उनको कठिन से कठिन सजा देना है। ऐसे आइंदा मौकों के लिए, ऐसा मौका बनाने के लिए इतना सजा देना है, उनको डर बैठना है कि फिर से ये झगड़ा करने के लिए कोई ऐसा आगे ही नहीं बढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें आपको नागमंगला टाउन की हम दिखा रहे हैं कि जब ये आगजनी हुई तो किस तरह से इन तमाम दुकानों को जो है आग लगा दी गई। आपको बता दें कि दूसरी तरफ हिंदू समुदाय का कहना है कि जब गणपति विसर्जन के लिए वे गणपति को लेकर जा रहे थे, डीजे बज रहा था, लेकिन ऑब्जेक्शन उठाया गया। साथ ही गणपति पर जूते फेंके गए, जो गणपति पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद ये गुस्सा जो है इतना ज्यादा भड़का कि दो समुदायों के बीच में जो है झड़प हुई। और ये झड़प जो है फिर कुछ इस तरह से बढ़ गई कि आगजनी इस नागमंगला टाउन में देखी गई। और तमाम दुकानों को जो है वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए, एक चप्पल की दुकान थी, यहाँ पे तमाम चप्पल जो है वो आज पूरी तरह से राख हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि जब ये पूरा हिंसा भड़की यहाँ पे, जब ये पूरी झड़प यहाँ पर हुई, तो किस तरह की तस्वीरें और भयावह तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान जो है इन तमाम दुकानों को हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आगजनी की, जो हर एक तस्वीर यहाँ पर आपको इसी बात की गवाही देगी कि मंड्या टाउन के नागमंगला में बुधवार की शाम को जब गणेश जुलूस निकल रहा था, तब किस तरह से ये पूरी हिंसा भड़की और उसके बाद किस तरह से इन तमाम दुकानों के साथ साथ मेन रोड्स में भी कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर इसी तरह की तस्वीरें जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। हिंदू समुदाय का कहना है कि जब गणपति को जुलूस के लिए, विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे, तो कुछ उपद्रवियों ने जो है उन पर पत्थरबाजी की, उन पर चप्पल फेंके, जिसके बाद मामला जो है वो कहासुनी से लेकर झड़प में बदला और झड़प से लेके फिर ये आगजनी तक पहुंच गया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हिंदू समुदाय ने जो है आज नागमंगला टाउन में बंद का भी आह्वान किया है। और यही कारण है कि आसपास की तमाम दुकानें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज बंद है। साथ ही जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, हिंदू समुदाय का कहना है शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि गणेश जुलूस जो है वो निकाला जा रहा था। तो ऐसे में गणपति बप्पा पर कहीं ना कहीं जो पत्थरबाजी हुई, जो आरोप लगाए जा रहे, हालांकि पुलिस कह रही है कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात की गवाही देती है कि किस तरह से नागमंगला टाउन में बुधवार की शाम को ये पूरी हिंसा भड़क उठी। इस दौरान कई लोगों की दुकानें जला दी गईं। कई दुकानदारों ने बताया कि कैसे ये घटना हुई। सर हमें तो इधर 7:30 बजे बंद करके चले गया है, लेकिन वो 10 के बाद पूरा जला है। सर क्या अभी तो क्या भी मालूम नहीं, लेकिन वो गणेश उधर ले जाने के टाइम में वो लफड़ा हुआ बोल के बोला सर। कल रात ईद का त्योहार था, गणेश के ईद का, 2 आदमी में गलाटा होके ऐसा फसाद होकर चला है। कैसा गलाटा हुआ? ये 2 कौमों का, हमारा और अब हिंदू मुस्लिम का था ना, ऐसा गलाटा करके चुपके नए आदमी को तकलीफ दे रहा। हमारा चप्पल का दुकान है, किसकी की गलती को हमना सजा है। अब कौन की कहाँ गलती करे, हमारा दुकान जला के फोड़ के ऐसा करके चप्पल का दुकान लूटा लूटी करके जाए। कल कुछ उत्सव के बारे में इधर छोटा मोटा झगड़ा हो गया था सर। शायद उस झगड़े को निपटाने के लिए पुलिस के हाथ से नहीं हुआ, तो क्या हुआ, ये इतना बड़ा झगड़ा हो गया। बहुत हुआ, बहुत नुकसान हुआ, हिंदुओं का भी हुआ, मुसलमानों का भी हुआ, अदर्स सबका भी हुआ। लेकिन रात में जो था, जो पुलिस वालों ने जो हमारे एरिया पे अटैक किया है वो बहुत गलत किया है सर। उन्होंने क्या किया, रात के 11 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक भी उन लोगों ने घर घर आना, दरवाजे तोड़ना, जितने भी घर में मर्द लोग हैं उनको लेके जाना। तो औरतें कहाँ जाना है, हम लोग सारी रात हम लोग बाहर रोड पे बैठे हैं सर, भय डर से, इतना डर।
हमारा जो नुकसान हुआ है, अमायकों पर जो उन्होंने अत्याचार किया है, वो एक रक्षा करने वाले हैं सर, पुलिस डिपार्टमेंट। वो रक्षा अगर नहीं करें, ऐसे धमकाएं, डराएं, तो रक्षा देने वाला कौन है?